मॉर्निंग स्टूडेंट्स, थ्योरी ऑफ कमर्शियल पॉलिसी, जिसमें हमने दो चीज़ों को डिस्कस किया था, फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी। तो उसको हम जो है आगे देख लेते हैं। तो मेथड्स ऑफ प्रोटेक्शन हम देखते हैं। उसमें दो तरीके के बैरियर्स होते हैं, टैरिफ बैरियर्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो पहले देख लेते हैं टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं। टैरिफ बैरियर्स का मतलब ये है कि गवर्नमेंट किसी चीज़ पे, जैसे जो भी इंपोर्ट किया जा रहा है उस पर कुछ टैरिफ लगा दे। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा डायग्राम के थ्रू पहले देखते हैं। ओ एक्स एक्सिस पे आउटपुट लिया है, ओ वाई एक्सिस पे प्राइसेस लिए हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया डिमांड कर्व। ठीक है, और ये मेरे पास आ गया है सप्लाई कर्व, इज़ फॉर सप्लाई। ठीक है, तो पहले हमारे पास है ये पी डब्ल्यू का मतलब है दैट इज़ प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड आइटम। जो भी इम्पोर्ट हमने किया है उस आइटम के प्राइस को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये है। तो इस केस में जब हमारे पास पी डब्ल्यू प्राइस है तो ओ क्यू वन हमारा डिमांड है, इस केस में ओ क्यू वन डिमांड है, और जो सप्लाई है वो है ओ क्यू नॉट सप्लाई इन केस ऑफ पी डब्ल्यू प्राइसेस है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ने क्या किया कि टैरिफ लगा दिया। ये टी जो है वो टैरिफ लगा दिया। सपोज ये टैरिफ लगा दिया, तो अब मेरे पास प्राइसेस क्या हो गए हैं, ओ, पहले ओ पी डब्ल्यू थे, अब ओ पी डी हो गए हैं प्राइसेस बिकॉज ऑफ दैट टैरिफ। अब यहाँ पे आप देखिए ओ पी डी जब प्राइस है मेरे पास, तो मेरे पास डिमांड क्या हो गया, क्यू नॉट क्यू टू, ये मेरे पास डिमांड बन गया, और सप्लाई कितना हो गया है, दैट इज दिस इज द सप्लाई ओ क्यू थ्री। ठीक है जी, राइट। तो मेरे पास डिमांड जो है वो कम हो गया है, ओ क्यू टू हो गया है, सॉरी यहाँ पे ओ क्यू टू लिख लीजिए। ओ क्यू टू मेरे पास डिमांड हो गया, और ओ क्यू थ्री मेरे पास जो है दैट इज़ सप्लाई। नाउ अब आप देखिए क्या हुआ कि प्राइसेस बढ़े तो Q1 Q2 जो है, ये इतना जो पोर्शन है वो मेरे पास क्या हो गया है, डिमांड ही कम हो गया है, राइट। तो इतने पोर्शन का डिमांड कम हो गया, पहले इतना था डिमांड ओ Q1, अब इतना हो गया है, तो डिक्रीज इन डिमांड बाय Q1 Q2। ठीक है, अब एक तरफ Q1 Q2 डिमांड कम हो गया क्योंकि प्रोटेक्शन मिल गया है। अब जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री हैं वो इस प्राइसेस पे बेच सकती है, तो उन्होंने क्या किया, पहले उनके पास सप्लाई इतना था, नाउ सप्लाई इंक्रीज टू दिस वन। ठीक है, जो सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक यानी जो घरेलू उत्पाद है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री, वो क्या हो गया है, इंक्रीज्ड बाय क्यू नॉट क्यू थ्री। तो ये जो हो गया सप्लाई बढ़ गया, देखिए इतना डिमांड कम हो गया, इतना जो है सप्लाई बढ़ गया। अब ये जो है Q3 Q2 ये इम्पोर्टेड आइटम्स हैं जो कि इम्पोर्ट किया गया है, और इस पे जो टी वाला पोर्शन है, टी पोर्शन जो है वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है इन द फॉर्म ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज़, गवर्नमेंट रेवेन्यू इन द फॉर्म ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज़। तो इस तरीके से जो है टैरिफ पॉलिसी या टैरिफ बैरियर्स जो हैं वर्क करता है। हाउ टैरिफ वर्क्स कि टी लगा दिया है, ए बी टी ये कंज्यूमर पे कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी है वो सप्लाई बढ़ गया, टी रेवेन्यू हो गया, और ये जो है ये पोर्शन जो है डिमांड जो है वो कम हो गया है। दैट इज़ हाउ टैरिफ पॉलिसी वर्क्स। ठीक है, उसके बाद नॉन टैरिफ बैरियर्स कौन कौन से हो सकते हैं। सो वन इज़ रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट्स, कि इम्पोर्ट्स पे ही रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए कि ज़्यादा इम्पोर्ट्स नहीं करने, अगर गवर्नमेंट जो है ये रिस्ट्रिक्शन लगा दे। दूसरा स्टेट ट्रेडिंग, कि गवर्नमेंट खुद से जो है स्टेट ट्रेडिंग स्टार्ट कर दे, कि जो चीज़ें जो है बाहर से मंगवाई जाती हैं वो अपने ही कंट्री में बनानी स्टार्ट हो जाए, राइट। देन बाउंटीज और सब्सिडीज़, गवर्नमेंट जो है एक्सपोर्ट करने के लिए भी सब्सिडी दे, प्रोडक्शन करने के लिए भी सब्सिडी दे, जो प्राइजेस में फ़र्क आता है उतना सब्सिडी दे, राइट। उसके बाद इंपोर्ट कोटा,
कि कोटा तय किया जा सकता है, एलोकेट कोटा एंड ग्लोबल कोटा, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए, किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए कोटा जो है अलॉट किया जा सकता है, या एक ग्लोबल कोटा भी रखा जा सकता है। सो ग्लोबल कोटा हो सकता है कि ओवरऑल एक इंपोर्ट का कोटा बना लिया हो, ठीक है। देन डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन अपनी करेंसी को दूसरे की करेंसी से कम का आंकलन करना, कम कर देना, ताकि एक्सपोर्ट बढ़ जाए और इंपोर्ट जो है कम हो जाए। इंपोर्ट इससे महंगे हो जाएंगे, एक्सपोर्ट थोड़े सस्ते हो जाएंगे। देन एक्सचेंज कंट्रोल, राइट, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट के हाथों में होती है, तो कितना फॉरेन एक्सचेंज अगर है उसके अकॉर्डिंगली ही इंपोर्ट किया जा सकता है। लीगल प्रोहिबिशंस, यानी लीगल तौर पे प्रोहिबिट किया जा सकता है। डिस्क्रिमिनेटिंग फ्राइट रेट्स, फ्राइट रेट्स जो होते हैं हमारे पास, जैसे कि ट्रांसपोर्ट चार्जेस, उसको जो है डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है कि एनआरआईज के लिए अलग जैसे होता है, डोमेस्टिक रेट्स अलग होते हैं वैसे। लाइसेंस सिस्टम, लाइसेंस का सिस्टम क्रिएट किया जा सकता है कि इंपोर्ट के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, और उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है कि कितना क्वांटिटी में किया जा सकता है। बायलैटरल एग्रीमेंट, यानी कि दो कंट्रीज़ आपस में एक एग्रीमेंट पे आ जाएं कि जितना व्यापार करना है उतना ही करना है। देन फॉलिसियस ट्रेड पॉलिसी आर्ग्यूमेंट, ठीक है, उसमें हम देखते हैं फॉलिसीज रिलेटेड टू फ्री ट्रेड आर्ग्यूमेंट। तो पहले हमारे पास आ जाता है फ्री ट्रेड ऑलवेज बेनिफिट ऑल कंट्रीज। देखिए हम यहाँ पे इसके ड्रॉबैक्स, फॉलिसीज मतलब ड्रॉबैक्स की बात कर रहे हैं, फॉलिसीज मतलब जहाँ पे फ्लॉ है, ड्रॉबैक की बात कर रहे हैं। तो फ्री ट्रेड आर्ग्यूमेंट में कहा जाता है कि सारी कंट्रीज़ को जो है बेनिफिट होता है फ्री ट्रेड से, बट ऐसा नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको उतना बेनिफिट नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़। टैरिफ प्रोटेक्शन एडवर्सली इफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ इन्फेंट इंडस्ट्रीज़, ये कहा जाता है कि जो प्रोटेक्शन पॉलिसी है उससे क्या होता है कि इन्फेंट इंडस्ट्री, जो छोटी इंडस्ट्री है, उसकी एफिशिएंसी एडवर्सली इफेक्ट होती है, बट ऐसा भी नहीं है, ठीक है। रीज़न बिहाइंड कि इन्फेंट इंडस्ट्री कुछ टाइम के बाद अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाती हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी एफिशिएंसी को कम ही रखेंगे, राइट। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ फॉलिसीज रिलेटेड टू द आर्ग्यूमेंट ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। देखिए जहाँ पे फॉलिसीज की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द ड्रॉबैक्स ऑफ द पर्टिकुलर दैट पर्टिकुलर पॉलिसी। जैसे प्रोटेक्शनिज्म, संरक्षण की पॉलिसी के अगेंस्ट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अवॉइड्स एक्सप्लॉयटेशन, तो हम कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म दे दीजिए, एक्सप्लॉयटेशन जो है अवॉइड होगी, ख़त्म होगी, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कि जो हमारे पास प्रोटेक्शनिज्म से है कि ऐसा नहीं है कि एक्सप्लॉयटेशन अवॉइड ही होता है, बल्कि कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी को अगर हम देखें तो दोनों ही कंट्रीज़ को बेनिफिट हो रहा होता है, ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी को भी बेनिफिट हो रहा होता है। प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट लो वेज फॉरेन लेबर, ठीक है। तो एक यहाँ पे ये आ जाता है कि जो लो वेज फॉरेन लेबर है, जैसे इंडिया में वेजेस कम हैं, कनाडा में या फिर हम यूएस की बात करें वेजेस ज़्यादा हैं, तो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन होती है इन केस ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। बट आप ये भी तो देखिए कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको कितने कम रेट पे कितना अच्छा गुड्स मिलता है। हम चाइना को काफ़ी हद तक की बहुत चीज़ों पे क्रिटिसाइज़ करते हैं, बट चाइना के बात हमें इस बात को हमें अप्रिशिएट करना ही पड़ेगा कि चाइना ने हमें बहुत कम रेट पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ भी दी हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स भी दिए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इट इज़ अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट लो वेज फॉरेन लेबर, राइट। ग्रेटर द एक्सपोर्ट्स बेटर द लिविंग स्टैंडर्ड, ये भी एक हम कह सकते हैं मिथ की तरह काम करता है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा ही होगा। एक्सपोर्ट ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा ही होगा। कई बार क्या होता है एक्सपोर्ट ज़्यादा है लेकिन अपनी डोमेस्टिक यूज़ के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज कंजम्पशन के लिए नहीं है, तो फिर लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं होएगा। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, शॉर्ट पीरियड में ज़रूर लगता है कि प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी से हम अपनी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं, बट लॉन्ग पीरियड में अगर हम एफिशिएंसी को नहीं बना रहे हैं तो फिर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होता है। फर्दर क्रिएट तब होगा कि अगर एफिशिएंसी को हम बढ़ाएं,
बल्कि इसमें एक चीज़ और भी आ सकती है कि हम फॉरेन कैपिटल को लेके आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा बेटरमेंट हो ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। समटाइम्स कंपटीशन से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, ज़रूरी नहीं है कि प्रोटेक्शनिज्म से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा ही होगा। देन रैशनले ऑफ प्रोटेक्शन पॉलिसी फॉर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। देखिए प्रोटेक्शन पॉलिसी कहीं ना कहीं ज़रूरी है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जो हमारी छोटी इंडस्ट्री है या फिर जो ऐसी इंडस्ट्री है जो कम्पीट नहीं कर पा रही है, तो उसके लिए हमें प्रोटेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। कैपिटल फॉर्मेशन, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है उसमें पहले ही कैपिटल नहीं होता है, तो अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो हमारा सारा कैपिटल फॉरेन में जा रहा है। तो अगर हमने कैपिटल फॉर्मेशन करना है तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन पॉलिसी यूज़ करनी पड़ेगी। बैलेंस्ड डेवलपमेंट, यानी कि एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर सभी में अगर बैलेंस डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो भी प्रोटेक्शन पॉलिसी लेनी पड़ेगी। देन नेसेसरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। तो आज की जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है, कहीं ना कहीं हर कंट्री अपने आप को सुरक्षित करके चलता है, राइट। चाहे वो डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, चाहे वो हमारी जोग्राफिकल एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो उसके लिए प्रोटेक्शन पॉलिसी हमने अपनानी ही पड़ेगी। देन नेसेसरी फॉर प्लांट डेवलपमेंट। प्लांट डेवलपमेंट के लिए भी प्रोटेक्शन पॉलिसी इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम लोग कोई प्लानिंग कर रहे हैं, सपोज़ किसी एक सेक्टर के लिए कुछ प्लान किया और दूसरी तरफ हम फ्री ट्रेड पॉलिसी अपना रहे हैं, तो हो सकता है जो चीज़ हमने प्लान किया कि हमने अपने कंट्री में बनानी है वो कम रेट्स पे हमें किसी और कंट्री ने डंप कर दिया, राइट। तो उस केस में क्या होगा कि हमें इसका नुकसान हो जाएगा। सो दैट इज़ वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर द प्लांट डेवलपमेंट। प्रमोटिंग कैपिटल इंपोर्ट्स, जैसे अगर हम ये सोचते हैं कि हम अपनी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाएं तो हम क्या करेंगे, कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे, ठीक है। फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को अगर हमने इक्वलाइज करना है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। इवन बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए भी इक्वलाइज करने के लिए, इसके डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट करने के लिए भी प्रोटेक्शन पॉलिसी इज़ वेरी हेल्पफुल। सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।